Hello everyone, welcome to Abhipedia and the students who are preparing for IBPS SO exam. सभी को पता है कि इस बार IBPS ने 710 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाला फॉर वेरियस पोस्ट्स ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो अभी जो एग्जाम है IBPS SO का, सभी को पता है कि 3 स्टेजेस के अंदर एग्जाम कंडक्ट होता है। द फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स एंड आफ्टर दैट मेंस एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। आपने इन तीनों स्टेजेस से होके गुजरना है टू गेट योर जॉब इन एज ए IBPS SO। तो अभी देखते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो कब कंडक्ट होना है। तो IBPS SO का प्रीलिम्स का एग्जाम 24 से 31 दिसंबर तक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स का एग्जाम IBPS का होगा। उसके बाद में मेंस की अगर हम बात करें, देन मेंस एग्जाम विल बी ऑन 29 जनवरी के अंदर आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट है। जिन जिन का भी प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर होगा दे विल गो फॉर मेंस, ओके। और मेंस का एग्जाम है आपका 29 जनवरी को, ओके। आफ्टर मेन इंटरव्यू के लिए अभी डेट फाइनल नहीं है। द इंटरव्यू मे बी इन फेब एंड और इन द स्टार्टिंग ऑफ मार्च, ओके। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है दैट विल बी कम इन अप्रैल मंथ। सभी को पता है कि IBPS का रिजल्ट अप्रैल में आ जाता है, तो अप्रैल के अंदर फाइनल रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाएगा, ओके। तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज सिलेबस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो तो इसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर काफ़ी इजी रहता है कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक तो हमारे प्रिपेयर हैं और आप उसको फास्ट ट्रैक पे उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हो, ओके। तो अब देखिए, अगर हम बात करें पहले तो पोस्ट्स की, तो अलग अलग पोस्ट हैं तो सिलेबस भी वारी करेगा अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। मेंस का तो सिलेबस बिल्कुल ही हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट है, बट प्रीलिम्स में कुछ पार्ट कॉमन है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट्स हैं। सबसे पहले आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, यस, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, देन मार्केटिंग ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर, IT ऑफिसर जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, लॉ ऑफिसर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, राजभाषा अधिकारी स्केल 1। दीज आर द वेरियस पोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ओके। अब डिफरेंट पोस्ट्स के लिए सिलेबस वारी कर रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, यस, किसकी, IT ऑफिसर। हाँ जी, ध्यान से नोट डाउन करेंगे। ऐसा है कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस में उसमें थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आ रहा है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है कि हाँ दूसरी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप स्किप ना कर दो कहीं पे। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR, पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट तीनों रहेंगे। यस, ये जो क्वांटिटेटिव का एप्टीट्यूड का सेक्शन है इस पे स्पेशली यहाँ पे ध्यान दो आप। इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तो दोनों में सभी के लिए कॉमन है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तो सभी ने ही प्रिपेयर करना है, बट जो स्टूडेंट्स IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने स्पेशली ध्यान देना है कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करना है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे जिनके नंबर हैं 25 एंड द अलॉटेड टाइम इज 40 मिनट्स। देन अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं एंड ऑल द क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क, मीन्स कि 50 मार्क्स का आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट रहेगा एंड अगेन टाइमिंग इज 40 मिनट्स का यहाँ पे आपके पास टाइम है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस है एंड ईच कैरी 1 मार्क्स, दैट मीन्स कि टोटल 50 मार्क्स का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट जब SO के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि क्वांट नहीं पढ़ना है। रीजन बीइंग, हाँ जी, रीजन क्या है यहाँ पे कि जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी की, लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी, तो वहां पे
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस में नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस में नहीं है, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसकी जगह पे रिप्लेस हो गया आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। जो 50 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे वो आपके जनरल अवेयरनेस के आ जाएंगे। डन। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अपनी दूर करिए, सभी के सभी इस पे ध्यान देना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने अप्लाई किया IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर, फील्ड ऑफिसर, HR, पर्सनल ऑफिसर, इन दैट केस यू विल प्रिपेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। सिलेबस डिटेल में अभी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में। हाँ जी, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी, इन दैट केस इंग्लिश अगेन 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे आ गए आपके 25 मार्क्स। देन लॉजिकल रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। देन जर्नल अवेयर विद स्पेशल रेफरेंस एंड बैंकिंग, दिस विल बी अगेन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं दोनों ही केसेस में 150 क्वेश्चंस होंगे एंड द टोटल मार्क्स विल बी 125 मार्क्स एंड यू विल हैव 2 hours टू सॉल्व द कंप्लीट पेपर। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ये आपका। अब आते हैं हम सिलेबस की तरफ। जो सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का दैट इज कॉमन फॉर बोथ, सारी जितनी भी वैकेंसीज है सभी के लिए, सभी पोस्ट्स के लिए कॉमन है यहाँ पे सिलेबस। सिलेबस क्या है लॉजिकल रीजनिंग का? सिटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना सिटिंग अरेंजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, पजल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 50 क्वेश्चन है तो उसके अंदर से आप ये मान के चलो कि मुझे 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगी, एग्जाम के अंदर 2 से 3 पजल भी मिल सकती है। ओके, इसके बाद इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट, सिलोजियम, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यहाँ पे जो ऑर्डरिंग पे है, ऑर्डरिंग पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पजल के फॉर्म में मिल सकता है। मीन्स की कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आप ऑर्डर उसका फाइंड आउट करोगे एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट 2 or 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग। ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगेन ऐसा हो सकता है कि आपके पास पूरे की पूरी एक सीरीज है और उस पर आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिल जाए। कोडिंग डिकोडिंग, यू विल प्रिपेयर ऑल टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, हर एक तरह की कोडिंग एंड डिकोडिंग आपने प्रिपेयर करनी है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट एंड देन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। एनालिटिकल रीजनिंग। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वो भी काफी ज्यादा मिलते हैं आपको यहाँ पे एग्जाम में, लाइक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अगर प्रीवियस ईयर का आपने किसी ने पेपर देखा तो आपने देखा होगा काफी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ गया यहाँ पे, कोर्स ऑफ एक्शन आ गया, इस तरह से क्वेश्चन जो है एनालिटिकल रीजनिंग को भी आपने प्रिपेयर करके जाना है। ओके, तो ये था आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस, लॉजिकल रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में इंग्लिश। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मिलेगा क्लोज टेस्ट, हाँ जी क्लोज टेस्ट, आफ्टर क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शंस। अब ये जो है आपके पास में जैसे सेंटेंस करेक्शन हो गया, इंप्रूवमेंट, इसके अंदर फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट टॉपिक बताया आपको, आपने उसके अंदर वेरियस टाइप के जो क्वेश्चंस है हर तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ओके, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैरा एंड सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ओके, तो ये है सिलेबस आपका इंग्लिश का। इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से सभी ने प्रिपेयर कर लेना। ओके, नाउ कम ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स को आते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, रीजन बीइंग कि हाँ यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है, आपका कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है, और दूसरा यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अगर हम देखें तो सिलेबस भी वास्ट में है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। नंबर सीरीज, यस 5 नंबर सीरीज पक्की हैं आपकी। यहाँ पे आपको मिल सकता है कि रोंग सीरीज मिल जाए एग्जाम में, या फिर मिसिंग सीरीज आपको मिल सकती है। ओके,
अभी एसओ के लिए क्लासेस अभी आप लोगों की मैं शुरू करने वाली हूँ, तो सभी ने साथ में बने रहना है। देखो सभी ने साथ में बने रहना है कि आपके प्रीलिम्स की अभी प्रिपरेशन करेंगे शुरू हम, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ में। हाँ जी, यहाँ पे देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज के बाद आ जाता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन DI। अब जब हम बात करते हैं DI की, देन इन दिस पार्ट यू विल प्रिपेयर योर डाटा टेबल। हाँ जी, देखिए डाटा टेबल आपको प्रिपेयर करना, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, केस स्टडीज, ओके, ये सारा आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, के बाद आ जाती है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इट डिपेंड्स, कई बार क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन के चांसेस कम है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, बट दोनों में कंसेप्ट तो सेम ही है एक तरह से देखा जाए तो। जो बोर्ड मास का रूल है, जो उसको सोल्व करने का मेथड है, दैट इज सेम। तो आपका जस्ट डिफरेंस यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एंड इन द अप्रोक्सीमेशन केस you have to find out only the approximate value, nearby value. There is no need to calculate the exact value. Okay, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो थोड़ा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू सिंप्लीफिकेशन। ओके, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। मीन्स कि आपके पास में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड देन यू विल सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन कंपेयर। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल x, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन वेरिएबल y। और उसके बाद में आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो और उसके बाद में दोनों को कंपेयर करना है, लाइक x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको 5 to 6 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिल सकते हैं। देन डाटा सफिशिएंसी। और देखो जो डाटा सफिशिएंसी है आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डाटा सफिशिएंसी का पार्ट, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के अंदर डाटा सफिशिएंसी देखो यहाँ पे मेंशन है। डाटा सफिशिएंसी के केस में होता क्या है कि आपके पास में क्वेश्चन गिवन है एंड यू हैव 2 to 3 स्टेटमेंट्स। अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट यू हैव टू डिसाइड कि इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेस पे क्या मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं फाइंड आउट करना होता यहाँ पे, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है पर्टिकुलर टॉपिक्स के, इन दैट केस डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली और कम टाइम में कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज कि हाँ हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे। ओके, तो ये हो गया हमारा डाटा सफिशिएंसी। देन मैंशुरेशन के अंदर आप 2D और 3D, यस 2D एंड 3D दोनों प्रिपेयर करोगे, 2D और 3D दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, देन एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क, टाइम, एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस को यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्क, टाइम, एनर्जी, दैट मीन्स कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। अब जब हम टाइम एंड डिस्टेंस की जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस से बेस्ड ट्रेन के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं यहाँ पे एग्जाम के अंदर, यस ट्रेन के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है ट्रेन के बाद में अगर हम देखें जो रेसिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम आपको मिल सकता है। देखो ये जो है मैंने अलग अलग से मेंशन यहाँ पे नहीं किया है, मेन हेडिंग यहाँ पे अवेलेबल है और उससे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर आपको टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको पाइप एंड सिस्टर्न पे बेस्ड भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो जो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना सभी ने। ओके, इसी तरह से टाइम एंड डिस्टेंस से ट्रेन हो गया, आपका रेसिंग हो गया, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे जब नाम आता है प्रोबेबिलिटी तो कल्ला प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी के साथ में आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन रिलेशन। यस, रिलेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास में दो क्वेश्चंस गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि एक क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। ओके, तो अब उसके अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट से आपको टाइम फाइंड आउट करना है, सेकंड से भी आपको टाइम फाइंड आउट करना है, एंड देन यू विल कंपेयर, यू विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू। क्वांटिटी, हाँ यस, यू कैन से क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस अगर आप कहो कि क्वांटिटी 1
एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन है, क्वांटिटी 2 फिर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपके पास में गिवन है, आप दोनों को चेक करोगे, फाइनल आंसर निकालोगे एंड देन ऑप्शंस में आपको क्या मिलेगा, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन, इस तरह से। ओके, दीज आर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज परसेंटेज। यस, परसेंटेज। अब जो परसेंटेज है, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आप ये जो पूरा का पूरा प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हर जगह पे उसकी जरूरत पड़ती है, हर जगह पे आपको उसकी जरूरत पड़ती है। और यू कैन से द परसेंटेज इज, आप ये कह सकते हो कि पूरे अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज, है ना। जो यहाँ पे आपका अर्थमेटिक प्रोपोर्शन है उसके अंदर सभी जगह पे आपको परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो परसेंटेज सभी ने अच्छे से क्लियर कर लेना है, परसेंटेज। अब जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन पे आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, सेम वे परसेंटेज के अप्रोक्सीमेशन के अंदर भी आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इवन if you are doing on some other topics, if you are practicing on some other topic questions like time and work, या आपके पास ट्रेन का क्वेश्चन आप कर रहे हो, या आप फॉर एग्जांपल हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करें, तो हर जगह पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको परसेंटेज का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज का कंसेप्ट सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। परसेंटेज जब भी स्टार्टिंग भी करोगे ना तो उस टाइम पे भी ध्यान करना है कि परसेंटेज मैंने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, यस, तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो सिलेबस सभी नोट डाउन कर लेंगे। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस तो आपकी टेबल पे होना चाहिए। यस, सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। अब बात आ रही है कि ये वाला जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है, ये जो स्टूडेंट्स लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी के लिए जिन्होंने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, राजभाषा में नहीं आएगा ये क्वांटिटेटिव वाला पार्ट, ठीक है। लॉ ऑफिसर के अंदर भी क्वांटिटेटिव का पार्ट नहीं है, बट जो अदर हैं लाइक आईटी ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, तो उनके लिए ये मस्ट है कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट भी प्रिपेयर करना है। ओके, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं यस वो प्रिपेयर करेंगे जनरल अवेयरनेस का पार्ट। यस, जो लॉ ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है आपके पास, करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रिपेयर करने। और यहाँ पे भी आप ये मान के चलो कि 6 मंथ्स के तो करंट अफेयर आपने प्रिपेयर करने ही करने हैं। अब दिसंबर है तो आप ये मान के चलिए कि जून से स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। मई जून से दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर आपने एक बार रीड कर लेने हैं। और जो करंट अफेयर में उसमें भी ध्यान देना किस तरह के जो करंट अफेयर जो आपके टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर हो जाते हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड कुछ है उन करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा मिलेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस, ओके, जीके अपडेट्स, जो भी अपडेट्स हैं करेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट प्लेसेस, अब यहाँ पे जब अगर हम बात करते हैं करेंसी या प्लेस, तो जब हम करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखो कि जो इस टाइम पे करंट अफेयर में किसी कंट्री की बात हो रही है तो उस पर्टिकुलर कंट्री का ही करेंसी आपसे पूछ सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड ही कोई इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो जो करंट में है तो उसकी सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर का सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ओके, यस, बुक्स एंड ऑथर, देन अवार्ड्स, हेड क्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स, इम्पोर्टेंट डेज, मीन्स कि जो भी जनरल अवेयरनेस का पार्ट आपको मिलता है तो वो आपको सारा प्रिपेयर करना है, सारा आपको प्रिपेयर करना है। 50 क्वेश्चन यहाँ से आपको जनरल अवेयरनेस से मिलेंगे। ओके, यस, आई होप सिलेबस सभी को क्लियर है। सभी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन के दौरान अपने पर्टिकुलर सिलेबस का वन टॉपिक आप पिक कर लीजिए और उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, अगर फिर भी कोई भी आपके माइंड में कोई डाउट है रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन, रिगार्डिंग एनी टॉपिक, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल कमेंट। जुड़िए आप हमारे साथ में। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं इन दैट केस दिस बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ हर पॉइंट पे हम आपको गाइड करें। ओके, तो अभी अगर आप लोगों ने
यस कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, इन दैट केस हमारी साइट है दैट इज http://abhipedia.abhimanyu.com. okay, on that site you can get the study material regarding your exam. okay, अब IBPS SO के लिए यहाँ पे एक कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है प्रीलिम्स का। जो भी स्टूडेंट्स इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है, इन दैट केस आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, बट मॉक टेस्ट पे बाद में जाइए। सबसे पहले अपना सिलेबस देखो कि क्या मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट कि हाँ पहले जैसे लॉजिकल रीजनिंग है तो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट करेंगे। उसके बाद में कोई बात नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे हर पॉइंट के लिए। तो अभी तो सभी ने सिलेबस देखो कि हाँ मेरा सिलेबस में से क्या क्या प्रिपेयर है, कितनी और मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ में। और अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में सभी कमेंट करेंगे सो दैट कि हम आपको फर्दर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। ओके, यस, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, इन दैट केस यू विल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट कि अगर कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।